दोस्तों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल आपके सामने है। लिखा हुआ है 3 इलेक्ट्रोलाइट सेल्स A, B, C containing solution of ZnSO4, AgNO3 and CuSO4। मतलब क्या है, तीन आपके पास बीकर है। बीकर में एक में ZnSO4 है, एक में AgNO3 है और एक में जो है आपका CuSO4 है। ठीक है ना। कनेक्टेड सीरीज में कनेक्टेड से मतलब ही हो गया कि आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। W1/W2 जो होगा Z1/Z2 होगा और W1/W3 जो होगा वो Z1/Z3 होगा। अब कहेंगे ये क्या है, W1 मास है ZnSO4 का, W2 मास है AgNO3 का। Z1 क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और Z2 भी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। बोला है इसमें 1.5 एम्पियर की करंट दी जा रही है, 1.5 एम्पियर, and through them until 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे। मतलब ये W2 1.45 ग्राम दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, बोला है कि करंट कितने समय तक पास होगा, एंड व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो आपको बताते हैं कि कॉपर और जिंक कितना मास कैथोड पे डिपॉजिट होगा। तो अगर आप ध्यान देंगे तो W1 के जगह हम X लिख सकते हैं क्योंकि ये आपका जिंक का मास है। W2 जो है 1.45 लिखेंगे क्योंकि ये कॉपर का मास है। फिर Z1 कैसे निकालते हैं, ध्यान देना, Z1 निकालने का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास। तो Zn का मॉलिक्यूलर मास होता है 65 अपॉन इसका बैलेंसी, Zn का बैलेंसी 2 होता है अपॉन सिल्वर का मॉलिक्यूलर मास होता है 108 और उसका बैलेंसी होता है 1। ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं, x निकालेंगे और x क्या होगा आपका, x यहाँ पे आपका जिंक का मास होगा। इसी तरह हम आपको बताएं कि इसका मास कितना होगा, कॉपर का मास कितना होगा, तो एक सेकंड का मुझे समय दीजिए, बस एक सेकंड बस। ठीक है। तो अब कॉपर का मास हम आपको बताते हैं। कॉपर का मास कैसे निकलेगा, तो फिर वही फॉर्मूला यहाँ पे आप लिख सकते हैं x, ये आपका किसका है, ये आपका कॉपर का मास है अपॉन AgNO3 का मास आपको पता है 1.45। ठीक है। इसके बाद इसका, अब देखिए ऊपर यहाँ पे किसका मॉलिक्यूलर मास लिखा हुआ था, ये आपका लिखा हुआ था ZnSO4 का। अब इसी तरह आप किसका लिखा जाएगा, कॉपर का लिखा जाएगा। कॉपर का कितना होता है 63.5 होता है अपॉन इसका बैलेंसी 2 होता है। इसी तरह आप अगर निकालेंगे Ag का मॉलिक्यूलर मास 108 होता है और इसका बैलेंसी 1 होता है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप किसका निकल जाएगा, ये कॉपर का मास निकल जाएगा और ये आपका जिंक का मास निकल जाएगा। ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। देन क्या होगा देखिएगा, एक सेकेंड। इसके बाद करंट कैसे निकालेंगे। करंट निकालने के लिए क्या है कि आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। W बराबर होता है Z इंटू Q। तो W आपका 1.45 दिया हुआ है कॉपर का। Z कैसे निकालेंगे, अभी आप लोगों को पता है 108/1 होगा। I, और यहाँ पे देखिए क्या बोला, हाउ लॉन्ग डिड, करंट निकालना, टाइम निकालना है। I Q बराबर होता है I इंटू T। तो I का वैल्यू आपको पता है, I का वैल्यू यहाँ पे दिया है इस क्वेश्चन में। अगर आप I का वैल्यू देखेंगे तो 1.5 दिया है इंटू 1.5 और T आपको नहीं दिया है। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इतने को सॉल्व कर लेंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पे टाइम भी निकल जाएगा। तो ये आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ सकता है, तो यहाँ नोट कर लेते हैं।